गाजा पट्टी पर जंग जारी है। हमास और इजराइल के बीच शनिवार को शुरू हुई जंग दूसरे दिन भी जारी रही। इजराइल ने कहा है कि रविवार को जंग में आकर कई सैनिक इस बीच मारे गए इस मुठभेड़ में। दूसरी तरफ लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर मोर्टार अटैक किया है। जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने लेबनान पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। हमास इजराइल की जंग में नए प्लेयर की एंट्री। हिजबुल्लाह ने नेत अली पर किया अटैक। इजराइल डिफेंस फोर्स का दावा। गाजा पट्टी में 400 से ज्यादा हमास के आतंकियों को मार गिराया। आईडीएफ ने लेबनान के हमले का किया पलटवार। हिजबुल्लाह ने शेबा फॉर्म्स पर किया हमला। हमास ने 7 अक्टूबर यानी शनिवार को 5000 रॉकेट से इजराइल पर हमला किया था। जंग के दूसरे दिन गाजा बॉर्डर पर तैनात इजरायली डिफेंस फोर्स की कमांडर नहल ब्रिगेड समेत उसके 300 लोगों की मौत होने की खबर सामने आई थी। वहीं 256 फिलिस्तीनी भी मारे गए हैं। इजराइल में 1864 और फिलिस्तीन में 1700 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इधर इजरायली डिफेंस फोर्स के स्पोक्सपर्सन जॉनथन कॉर्निकट्स ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया है कि हमास ने महिलाओं और बच्चों समेत करीब 200 इजरायली लोगों को बंधक बना लिया है। इन्हें गाजा की तरफ से ले जाया जा रहा है। जॉनथन ने आशंका जताई कि आंकड़ा बढ़ भी सकता है। उन्होंने कहा, हमास ने हो सकता है कि कई महिलाओं और बच्चों को मार भी दिया हो। इस बारे में हमें कोई ठोस जानकारी नहीं है। उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिनमें हमास के लड़ाके इजरायली नागरिकों को जबरदस्ती गाड़ियों में बैठाकर ले जाते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया गया कि कुछ बंधकों को छुड़ा लिया गया है। जानकारी ये भी मिल रही है कि जंग के जवाबी होने के बाद हालात काफी नाजुक हो गए हैं। वहीं इजराइल के डिफेंस फोर्स ने कहा कि आईडीएफ ने माउंट डोब हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमने कई बुनियादी ढांचों को गिरा दिया। आईडीएफ को आशंका है कि हमारे क्षेत्र में इस तरह के अटैक होंगे। इसके लिए हमने पहले ही जरूरी बंदोबस्त कर लिए थे। उधर इजराइल और हमास की जंग के बीच लेबनान का हिजबुल्लाह भी कूद गया है। आतंकी समूह हिजबुल्लाह के 3 इजरायली ठिकानों पर दर्जनों रॉकेट और गोले दागे। हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा कि हमने इजराइल पर बड़ी संख्या में रॉकेट और गोले दागे हैं। हम फिलिस्तीन का बदला लेने के लिए उनके साथ खड़े हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इजरायली ठिकानों पर सीधा हमला किया गया। इजराइल की सेना ने लेबनानी इलाकों में जवाबी गोलाबारी की। जानकारी के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इजराइल के इलाकों में मिसाइलें और मोर्टार से अटैक किया है। लेबनान की तरफ से दागी गई मिसाइलें माउंट डोव क्षेत्र में गिरी हैं। इस हमले में कोई हताहत हुआ है या नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं मिल सकी है। वहीं इजराइल ने भी लेबनान के इस हमले का जवाब दिया है। इजरायली सेना ने कहा है कि हमने लेबनानी के उस इलाकों पर अटैक किया है जहां से गोलीबारी की गई है। हमास इजराइल की जंग। इजराइल ने गाजा पट्टी में मचाई तबाही। इजरायली अटैक से 256 फिलिस्तीनियों की मौत की खबर। गाजा में कम से कम 256 फिलिस्तीनी मारे गए, 20 बच्चे भी शामिल। इजराइल में करीब 300 लोगों के मारे जाने की खबर। दोनों पक्षों में हताहत होने की संख्या बढ़ने की आशंका। इजराइल के डिफेंस फोर्स ने कहा कि आईडीएफ ने माउंट डोब में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने कई बुनियादी ढांचों को भी गिरा दिया है। आईडीएफ को आशंका है कि हमारे क्षेत्र में इस तरह के अटैक होंगे। इसके लिए हमने पहले से ही जरूरी बंदोबस्त कर लिए थे।
हम इजरायली नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी क्षेत्रों और किसी भी वक्त जरूरी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। उधर लेबनान के हिजबुल्लाह ने शेबा फॉर्म के एक इजरायली सैन्य चौकी पर हमले की जिम्मेदारी ली है। बता दें कि 1967 के युद्ध के दौरान इजराइल ने सीरिया में शेबा फॉर्म पर कब्जा कर लिया था, लेकिन लेबनान इसे और पास के केफर चौबा पहाड़ियों को लेबनानी क्षेत्र मानता है, जबकि इजराइल ने 1981 में गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया था। वहीं इजरायली हवाई हमलों ने गाजा में बड़ी संख्या में आवासीय इमारतों को निशाना बनाया है। इसमें गाजा शहर में वतन टावर, अल अकलॉक टावर और मटर रेजिडेंशियल बिल्डिंग शामिल है। इजराइल का कहना है कि उसने सेट रोड पुलिस स्टेशन को अपने कब्जे में लिया है। ये साउथ इजराइल का शहर है जहां फिलिस्तीनी लड़ाके आसानी से घुसपैठ कर आ गए थे। रविवार सुबह तक कम से कम 7 इलाके ऐसे हैं जहां इजरायली सेना फिलिस्तीनियों के साथ संघर्ष करती नजर आई। वहीं फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 24 घंटे की इजरायली गोलाबारी में गाजा में कम से कम 256 फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें 20 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि अन्य 1788 घायल हुए हैं। वहीं इजराइल में करीब 300 लोगों के मारे जाने और 1600 लोगों के घायल होने की खबर है। दोनों पक्षों में हताहत की संख्या बढ़ने की आशंका है। हमास के हवाले से कहा गया कि शनिवार को एक प्रमुख इजरायली सैन्य ठिकानों पर हमला करने के बाद फिलिस्तीनी लड़ाके गाजा लौट आए। साथ ही उन्होंने कहा कि 26 इजरायली सैनिकों में से एक डिवीजन प्रमुख और सेना प्रमुख के फिलिस्तीनी लड़ाकों द्वारा मारे जाने की पुष्टि की गई है। वहीं इजरायली सेना ने कहा कि उसने लेबनान की सीमा पर हिजबुल्लाह की एक चौकी पर हमला किया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।